खराब थी। दीवारों पर पंजों के निशान थे और हर तरफ धूल मट्टी फैली हुई थी। हम काफी देर तक अंदर रहे, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। तब एक दोस्त जिन्नात को मुखातिब करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, अगर यहाँ कोई है और अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ। उफ, पहली बात तक तो ठीक था, लेकिन यह जो चैलेंज दे दिया, अभी तक कुछ ना भी दिखे तो इस थ्रेड से हमें डर लगने लगा। हमने जब उससे पूछा कि ये हरकत क्यों की, तो इसने कहा, मुझे काफी देर से लग रहा है जैसे हम अकेले नहीं हैं। उस वक्त ऊपर दूसरे फ्लोर से किसी के जोर से रोने की आवाज आने लगी। हम दौड़कर ऊपर पहुंचे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे आवाज बंद हो गई। हम अभी जांच कर ही रहे थे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर से एक मर्द के हंसने की खौफनाक आवाज आने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारी रूहें कांप गई। हम नीचे भागे तो देखा कि गेट के पास एक काला साया खड़ा है, जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहा था। हमने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम सब इतने खौफजदा थे कि किसी ना किसी तरह खिड़की के रास्ते बाहर निकले और जान बचाकर वहां से भागे। उस रात हम तीनों दोस्त एक पल के लिए भी सो नहीं सके। फजर की नमाज के बाद हमने इमाम साहब को पूरा वाक़या सुनाया। इमाम साहब ने हम पर दम किया। उस दिन के बाद हमने वहां बैठना तो दूर, उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ दी थी। मेरी कहानी उम्मीद है आप अपने चैनल पर जरूर शामिल करेंगे। अल्लाह आपको और आपकी यूट्यूब फैमिली को और पूरी टीम को बुरे वक्त, बुरी ज़ात, बुरी रात और हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। पढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम साइम है और पाकिस्तान के एक छोटे से टाउन से ताल्लुक रखता हूँ, जिसका नाम मैं कुछ जाती वजूहात की बिना पर जाहिर नहीं कर सकता। हमारे टाउन में कई ऐसी जगह हैं जो कि हॉन्टेड यानी आसेब सदा समझी जाती है। आज मैं आपको उनमें से एक जगह के मुतालिक एक छोटी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं रोजाना रात 8 बजे से 9:30 बजे तक जिम जाता। कल भी मामूल के मुताबिक मैं जिम गया, लेकिन वहां जाकर एहसास हुआ मैं अपनी कुछ जिम की चीजें घर भूल आया। क्योंकि मेरा जिम घर से कुछ फासले पर है, इसीलिए मैं फौरन मोटरसाइकिल पर वापस घर आ गया। अब यहाँ से कहानी का असल आगाज होता। जब मैं वापस जिम जाने लगा तो सोचा कि जिस रास्ते से आया था वहां से जाऊंगा तो ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। अब मैं आपको जरा वो रास्ता समझा दूं। वो एक तंग और गंदी सी गली है, जिसके एक तरफ एक पार्क है जो कि आसेब ज़दा मशहूर है, और दूसरी तरफ एक पुराना वीरान गोदाम है। उन दोनों के दरमियान एक छोटी सी गली निकलती है, जिससे गुजर कर मैं जिम का फासला अदा कर सकता था। मैं उस गली में मोटरसाइकिल लेकर दाखिल हो गया, लेकिन ये भूल गया था कि वो गली हॉन्टेड समझी जाती है। जैसे ही मैं उस गली में दाखिल हुआ, मुझे एक अजीब सी मनफी तवानाई महसूस हुई, यानी कि नेगेटिव एनर्जी। और अचानक मेरी बाइक भारी हो गई, जैसे कि उसकी पिछली सीट पर कोई बहुत वजनी चीज बैठ गई। उस गली में एक दीवार कुछ जगह से टूटी हुई है। जैसे ही मैं उस दीवार के पास से गुजरा, 2-3 सेकंड बाद मुझे किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई थी। मैं बहुत खौफजदा हो गया और फौरन बाइक को तेज कर दिया। मेरे पास 125 सीसी बाइक है। मैंने पूरी रेस दबाई, लेकिन बाइक जैसे और भारी होती जा रही थी, और वो चीखने की आवाज भी तेज से तेज तर होती जा रही थी। वो आवाज इतनी अजीब और गरीब थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। जब मैं उस जगह से कुछ आगे निकला तो मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता गया, वो आवाज बंद होती गई और बाइक से भी वजन कम होता गया। जब मैं गली के आखिर तक पहुंचा तो एक भारी, गहरी और पुरस्कार आवाज मेरे कानों में आई, आज तू बच गया, लेकिन आइंदा नहीं बचेगा। मैं खौफजदा होकर जिम पहुंचा। जिम में मेरा दिल नहीं लग रहा था। वो आवाज मेरे कानों में मुसलसल गूंज रही थी।
मेरा जिम ट्रेनर समझ गया कि मैं किसी परेशानी में हूँ। जब उसने पूछा तो मैंने उसे सारा वाकया सुना दिया। उसने बताया वो जगह वाकई बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और मगरिब के बाद वहाँ ऐसी मखलूक़ात मुतहरक हो जाती हैं, यानी एक्टिव हो जाती हैं। जब मैं जिम से फारिग होकर वापस जाने लगा तो मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने जिम ट्रेनर को कॉल की। वो आया तो अपनी बाइक से मेरे बाइक को धक्का लगाकर मुझे घर पहुंचाया, लेकिन पूरे रास्ते मुझे ऐसा लगता रहा कि कोई मुझे घूर रहा है और वो आवाज मेरे कानों में जैसे चिपक कर रह गई थी। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी मखलूक से महफूज रखे, आमीन। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और शॉर्ट स्टोरी की। मेरा नाम अयान है और मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं कई महीनों से आपकी वीडियो देख रहा हूँ और मेरी बहन को भी आपकी वीडियोस बहुत पसंद। मैं आपको अपने खालू का एक हकीकी वाक़या सुनाना चाहता हूँ। बात कुछ यूँ है कि मेरे खालू ने अपने एक दोस्त की शादी में जाने का इरादा किया। वो शादी एक गरीब की बेटी थी, इसलिए मेरे खालू ने कहा कि चलो मैं भी कुछ पैसे वगैरह दे दूंगा। गरीब की बेटी है, अल्लाह का शुक्र है कि शादी बखैर व आफियत हो गई। शादी के बाद उनके जो दोस्त थे उनकी 2 बहनें थी, एक शादीशुदा और एक कंवारी, और शादीशुदा बहन का शौहर भी उनके साथ था। उनके दोस्त ने मेरे खालू से कहा कि यार अपनी गाड़ी निकालो, तो मेरे खालू ने कहा कोई मसला नहीं, मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। गाड़ी में जो लोग बैठे थे मेरे खालू ड्राइव कर रहे थे। शादीशुदा बहन का शौहर मेरे खालू के बराबर में बैठा, पीछे उनके दोस्त कंवारी बहन और शादीशुदा बहन बैठी थी। वो शादी कम से कम 150 से 200 किलोमीटर दूर थी। जब वो सब वापस निकले तो रास्ते में एक नहर आती है। जैसे ही वो उस नहर के पास से गुजरे, अचानक गाड़ी के सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई चीज बहुत जोर से सामने वाले शीशे पर गिरी। दान में इतनी जोर से गिरी कि पूरी गाड़ी हिल गई और सड़क पर टेढ़ी हो गई। मेरे खालू माशाल्लाह बहुत अच्छे ड्राइवर है, इन्होंने जैसे तैसे करके गाड़ी खुद को संभाल लिया, लेकिन गाड़ी के नीचे से किसी चीज के घसीटने की बहुत जोर की आवाज आ रही थी। मेरे खालू ने सोचा कि अगर मैं गाड़ी रोकता हूं तो मुमकिन है कि मखलूक इन्हें नुकसान पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने गाड़ी बिल्कुल भी आहिस्ता नहीं की और काफी दूर जाकर जहां टूल नाका था वहां से आके एक ढाबे पर गाड़ी रुकी और नीचे झुककर गाड़ी के नीचे देखा तो अदनान भाई आप यकीन करें गाड़ी के नीचे कुछ भी नहीं था। मेरे खालू ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चाय पी लेते हैं और यहाँ से निकल। ये तो कुछ भी नहीं था, असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। चंद किलोमीटर और चलने के बाद इनके दोस्त की कंवारी बहन ने अचानक उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। वो कह रही थी मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। मेरे खालू फौरन समझ गए कि ये लड़की नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। इन्होंने इसके भाई अपने दोस्त से कहा तुम बिल्कुल खामोश रहो, इसे बोलने दो। सब लोग बहुत डर गए, लेकिन मेरे खालू को इन सब चीजों से बिल्कुल भी खौफ नहीं आता। कुछ देर के बाद वो लड़की अचानक खामोश हो गई। उनका जो बहनोई मेरे खालू के साथ बराबर में बैठा था फिर वो शोर मचाने लगा, बार बार यही कह रहा था गाड़ी रोको गाड़ी रोको। फिर उसने अचानक गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश। मेरे खालू ने फौरन एक हाथ से उसका कांधा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गाड़ी चलाते रहे। जैसे ही मेरी खाला ने इसे अंदर खींचा और गाड़ी का दरवाजा बंद किया, अदनान भाई फिर से वो मखलूक उसकी बहन पर चढ़ गई। इस तरह कुछ देर के बाद सब खामोश हो गए। फिर हम रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुके। किस्मत से वो चाय वाला दरअसल एक तांत्रिक आमिल था। अदनान भाई यकीन माने उसने बगैर हमसे कुछ पूछे हमें सारी बात बता दी। हमने उससे कहा कि भाई कुछ ऐसा कर दो कि हम खैरियत से घर पहुंच जाए। उसने कुछ मंत्र पढ़े और अल्लाह का शुक्र है हम आराम से घर पहुंच गए। मगर अदनान भाई वहीं से एक नया मामला शुरू हुआ। मेरे खालू ने अपने चचा को फोन किया और सारा वाकया बता दिया। उनके चचा ने कहा मैं अमल तो कर दूंगा मगर थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं,
फिर इन्होंने कहा 2 अंडे ले लो और जो मैं अमल बताऊंगा वो एक जंगल में जाकर पढ़ना है। अदनान भाई उनकी सगी बहन जाने से मना करने लगी। मैंने कहा क्या पागल हो, अपनी बहन की हालत देखो। तो उसने कहा चलो मैं चलता। फिर अदनान भाई मैंने जो अमल उन्होंने बताया वो सब कुछ पढ़ा। फिर उन्होंने कहा अंडों पर फूंक मारकर दरिया नदी के किनारे फेंक दो, मगर खबरदार पीछे मुड़कर मत देखना। आप यकीन करें, जैसे ही अंडे फेंके पीछे से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। फिर जैसे ही हम वापस गाड़ी में बैठे घर से फोन आया कि जाओ अब सब कुछ ठीक है। अदनान भाई उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी और अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आएंगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेंगे। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।